तो इस वेरी वेरी गुड इवनिंग हमारे दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, एप्टी एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम से। उन लोगों ने उसका नाम जरूर सुना होगा, और अगर ग्रुप से नहीं भी जुड़े, अगर आप हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं, उस स्टूडेंट का नाम है शुभम अग्रवाल। द शुभम अग्रवाल, जो कि क्वांट के बहुत ही बेहतरीन मतलब नॉलेजेबल पर्सन है। और ये मेरे मतलब जो हमने एप्टी एकेडमी स्टार्ट किया था इन 2014, तो 15 के हमारे बैच में स्टूडेंट थे, ऑफलाइन कैंडिडेट थे, और तब से हमारा रिलेशन है। इन बिटवीन ही हैज बीन सेलेक्टेड इन एसबीआई क्लरिकल एग्जाम। उसके अलावा इन्होंने आईबीपीएस आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम भी क्रैक की थी। बट ही हैज जॉइंड एसबीआई क्लरिकल एंड नाउ ही इज वर्किंग इन एसबीआई एज अ परमानेंट ऑफिसर। तो दोस्तों जुड़ेंगे हम उनके साथ में, बात करेंगे उनसे, जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, विद इन 2 और 3 वीक्स आपका एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जाम है। तो शुभम की स्ट्रेटेजी क्या रही थी, शुभम ने किस तरह से अपनी मैथ को इतना स्ट्रांग बनाया, जिसकी वजह से आज भी वो इसका एक बेहतरीन हिस्सा बना हुआ है उसकी प्रिपरेशन जर्नी का। और साथ ही एसबीआई का कैसा वर्क कल्चर है, किस तरह का उनका काम है, थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। और जो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं अपनी ब्रांच से, तो आप लोगों को एक एनवायरनमेंट भी मिलेगा कि बैंक में किस तरह रहती है चीजें, किस तरह से वर्किंग रहती है। तो शुभम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस, तो एकदम मतलब यस। एसबीआई का एकदम बैच वगैरह दिख रहा है आपके गले में, बहुत ही बेहतरीन। बहुत तो ये आपका ब्रांच आई में थिंक बैठ पहला, के पेन नहीं पढ़। ये अपना अपने चैनल पे भी या किसी भी तरह का आपका पहला वीडियो इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ में। यस यस। स्टूडेंट, तुम्हें टेलीग्राम के क्वेश्चंस में जरूर जानते होंगे शुभम अग्रवाल, क्वेश्चन फ्रॉम शुभम अग्रवाल। हाँ, तो आज पहली बार काफी सारे बच्चों को आप फेस टू फेस जानने को मिलेंगे। तो शुभम, यस यस। सबसे पहले तो ये कि अगले वीक या 2-3 वीक में अभी एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जाम है। तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को गाइड करिए कि किस तरह से आपको मतलब एसबीआई क्लरिकल मेंस में क्या फायदा मिला, किस तरह से आपने तैयारी किया, थोड़ा सा आइडिया जरूर हमें दीजिए। तो एसबीआई क्लरिकल मींस का जो पेपर है बेसिकली कि हमें वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स में स्कोर इक्वली अगर होगा तभी वी कैन क्रैक। ऐसा नहीं है कि और कि अगर सिंगल सब्जेक्ट पे अगर फोकस करें, इफ सपोज वी आर फोकसिंग ऑन जीके, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम इजीली। वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। एंड एवरीवन नोज कि रीजनिंग तो टफ आता ही है, वो हर किसी से सॉल्व होता भी नहीं है। तो करेक्ट। अपने पास जो ऑप्शन रहता है कि जीके हम पढ़ रहे हैं और क्वांट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज क्वांट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और इन दैट दे यूज टू गिव मिनिमम 10 क्वेश्चन, मतलब या तो क्वाड्रेटिक है या सिंप्लीफिकेशन है या अप्रोक्सीमेशन है। ओके, उससे क्या होता है कि वो टाइम सेवर भी होते हैं, आपको फोकस भी है कि वो एकदम से हो जाएंगे। और वो जो आपके प्रिपरेशन आपने करी है तो वो बूस्ट भी करते हैं एकदम से एग्जाम में कि मैंने इतने 10 क्वेश्चन कर दिए अभी तक इतने टाइम में। तो फर्स्टली अगर इफ यू आर अटेंडिंग द एग्जाम, तो फर्स्टली वी हैव टू चेक कि किस किस हिसाब से उन्होंने कितने डीआई दिए हैं एंड व्हाट वी हैव टू फोकस व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। उसमें भी क्या है कि अगर हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक कर लें या सिंप्लीफिकेशन कर लें, ठीक है, तो वो अच्छा रहता है। फिर हम्म। आजकल एसबीआई क्लर्क में क्या है कि 10 से 15 वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं, तो इजीली वी कैन डू 6 to 7 और अप टू 10 इजीली वी कैन डू। कोई 15 करना इस बहुत मतलब जरूरी नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग 50 क्वेश्चन। फिर सर दो चार, 2 डीआई हैं, 3 डीआई हैं, तो डीआई पे फोकस। अब क्या होता है, डीआई में भी कुछ डीआई टफ है, कुछ इजी रहते हैं, या हम्म। कोई डीआई लेंदी होता है तो उसमें आउट ऑफ 5 2 से 3 क्वेश्चन इजी रहते हैं। करेक्ट। तो आदमी अगर जो है कि अगर सारे नहीं कर सकता क्वेश्चन, तो वी कैन पिक द इजीएस्ट वन एंड वी कैन डू एंड लीव अदर। तो मेन स्ट्रेटेजी क्या है कि पेपर को कैसे करना है, हमारा बेसिक कितना क्लियर है, ठीक है सर। तो उसी हिसाब से सारा मैनेज करके कि थोड़ा थोड़ा ये डीआई में 2-3 क्वेश्चन कर लिए, अगर सारे नहीं बन रहे हैं टाइम सेव कर लिया, किसी में फंस गए तो छोड़ दो, मत करो। फिर सबसे अच्छा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 रहता है, क्योंकि वो इजी होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हम्म। 1 से 2 मिनट ले लेंगे, बट आंसर आपका आएगा। डाटा सफिशिएंसी, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यू कैन डू इजीली।
उसके लिए बेसिक ही स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पेन भी नहीं लगाना है। तो हाँ, और वैसे भी क्या, क्लरिकल मीन्स में डेटा सफिशिएंसी उस हाई लेवल का नहीं आता जैसा पीओ मीन्स वगैरह में रहता है। यस एग्जैक्टली exactly. और ये एकदम जो आपने तरीका बताया है, जो आपने सीरीज भी बताई है, मतलब जिस सीक्वेंस में आपने बताया है क्वेश्चंस को, आई थिंक बच्चे मैक्सिमम अटेम्प्ट ले जा सकते हैं इस चीज को अगर फॉलो यस। करें। बढ़िया। और आपके हिसाब से रीजनिंग या जीए जीए पढ़ने की या जैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से जीए मतलब करना चाहिए? व्हेन आई क्रैक द एग्जाम इन 2018, तब तो था जीए कि जीके टुडे और स्टडी आईक्यू सब आता था इजीली, बट हम्म नाउअडेज दे आर आस्किंग फ्रॉम एनीवेयर। तब उस टाइम एक क्राइटेरिया था कि 3 to 4 months आर इनफ टू प्रिपेयर, ठीक है। बट अब तो पूरे ईयर का पूछ लेते हैं, हिस्ट्री भी डाल दे रहे हैं उसमें। बट एसबीआई क्लरिकल में बैंकिंग पे वो ज्यादा फोकस करते हैं कंपैरेटिवली टू, कि अगर आपके 50 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट मिनिमम 15 क्वेश्चन दे यूज टू गिव फ्रॉम बैंकिंग और आरबीआई गाइडलाइन, जो भी आरबीआई का ओके। अभी करंट चल रहा है कि आरबीआई ने ये चेंजेस लाए हैं और क्या हम्म। है। तो उस पे ज्यादा है कि आप जो करंट का बैंकिंग है उस पे भी फोकस अगर करेंगे तो वो आता है। अब बाकी तो करंट अफेयर्स आजकल जो ट्रेंडिंग है तो लोग पढ़ ही रहे हैं, स्टडी आईक्यू या अदर जो भी है, अफेयर्स क्लाउड। तो बाकी रीजनिंग, रीजनिंग प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल सर, कि आप करने वाले 30 क्वेश्चन तक भी कर लेते हैं, और हम्म। अगर आपसे नहीं बना तो आप 10, मैक्सिमम 10 ही कर पाओगे। ठीक है, आप अटक गए, आप बड़े पजल्स बनाने लगे या कुछ भी है, तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी अपनी बनाओ कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी पजल्स करनी है, क्या करना है। पजल्स में पजल्स मत करो तो भी अगर हम दूसरे क्वेश्चंस देखें तो भी अटेम्प्ट अच्छे हो जाते हैं। ओके। इनपुट आउटपुट देते हैं, दैट इज वेरी इजी इन एग्जाम। तो नहीं, बहुत अच्छी चीज लाइक है। दिस वी कैन ओके। अच्छा अटेम्प्ट। शुभम, मुझे एक और, अब ये तो ठीक है, अभी प्रिपरेशन से रिलेटेड यस। थोड़ा हाँ। मोटिवेशन हमने बच्चों को बताया, ठीक है ना, ये यस। चीजें बताई आपने, ये तो ठीक है, अपनी जगह पे है। बट मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रिपरेशन लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, एसबीआई में जिस जिस ब्रांच में आप हैं, तो पहले अपनी ब्रांच और अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को। जब when I joined as a clerical in 2018 and I joined in first branch is my Mumbai main branch, मुंबई में। and my yeah, so my work profile is entire different, that is a part of banking but लोगों को पता भी नहीं होता। ठीक है, हम्म। I am working in a securitization business and we mainly deal with in NBFCs. We used to purchase the pools of NBFC. Okay, and so we are dealing indirectly with customer. I don't have any customer dealing. Okay, so only very rare people used to customer used to come for some other work, to just uh, doing bank guarantees also. So ओके। otherwise it's a 90% of back office work. तो ओके, सो अभी यू आर इन। मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। ओके, यानी आपका जो ब्रांच है वो मतलब कस्टमर इंटरेक्शन वाला नहीं है, बैक एंड वर्किंग वाला नहीं। ब्रांच है। यस। तो अच्छा, आपका ब्रांच बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, ये जनरली हम एसबीआई की ब्रांच ऐसी देखते नहीं है, तो जरा लुक दिखाएंगे। अच्छा। ओहो। ओके, ये आपका डेस्क है। ग्रेट। ग्रेट। अरे बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा। तो आई होप अपने सभी स्टूडेंट ने देखा होगा कि कितना ब्यूटीफुल ब्रांच है। तो ये कहाँ पे है, कौन से एरिया में, मुंबई में? ये मेन पोर्ट में है सर, फोर्ट। ओके, आपका फोर्ट एरिया पोर्ट में। में। ग्रेट ग्रेट यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आर यू सेटिस्फाइड विद योर वर्क एंड प्रोफाइल? Yeah, yes, I am satisfied. But अब रिटेल बैंकिंग के लिए तो आई कांट से एनीथिंग। ओके, बहुत बहुत अच्छे। तो मतलब आपको जो ब्रांच मिला या आपको जो फील्ड चूज किया आपने क्लरिकल के थ्रू, तो उससे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं और बहुत ज्यादा यस एक्साइटेड यस, हैं। बहुत अच्छा। नहीं, क्योंकि आई कोई एम भी जॉब हैप्पी के विद लिए माय जॉब वर्क। सेटिस्फेक्शन इज द प्राइम फोकस। यस यस। जी। थोड़ा सा हम अभी अपने स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्लरिकल की तैयारी करने वाले हैं, इवन मेंस के लिए जाने वाले हैं, तो थोड़ा करियर पाथ बताएंगे कैसा रहता है आफ्टर क्लर्क ज्वाइन करने के बाद, क्या क्या चीजें रहती हैं, ताकि जाते समय उनके दिमाग में वो चीजें क्लियर रहे, पिक्चर क्लियर रहे कि क्लर्क ज्वाइन करने के बाद मुझे ये स्टेप उठाने हैं, मुझे आगे ये करना है, ताकि मेरा करियर आगे ग्रोइंग रहे। सर क्लरिकल आज की डेट में क्लरिकल इज अ
मतलब बहुत अच्छा है वर्क प्रोफाइल, बस थोड़ा सा आदमी को मैनेज करना आना चाहिए कि हाउ टू डील, कि ब्रांच एटमॉस्फेयर कैसा है। सबसे बड़ी बात तो डिफरेंस कहाँ आता है कि ब्रांच में क्राउड कैसा है, ब्रांच में वर्कलोड कितना है। हम्म। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग एज अ क्लैरिकल तो आपके पास इतना वर्कलोड नहीं है। अगर कोई आप पे प्रेशर माउंट कर रहा है तो यू कैन हैंडल दैट। ओके। ठीक है। एंड इफ वी से अबाउट द सैलरी, आई थिंक अभी करंट क्लरिकल की सैलरी मतलब ज्वाइन करते अराउंड 19,000 बेसिक है। एंड बेसिक है। प्लस ओके। अप्रोक्सीमेट, हाँ 19,000 बेसिक है। एंड अप्रोक्स 30,000 प्लस तो आती ही है हैंड में। हम्म। फिर पीएफ, एनपीएस, एसबीआई ही ये है जो पीएफ और एनपीएस दोनों देता है। ओके, हाँ। बाकी एम्प्लॉय शेयर एंड एम्प्लॉयर सा- शेयर दोनों का शेयर अ, रहता है इसमें। दोनों शेयर है उसमें। बाकी बैंक सिर्फ प्रोविडेंट फंड वो एनपीएस देती हैं या प्रोविडेंट फंड देती हैं, तो करेक्ट। उसमें है। और वैसे तो मतलब क्लैरिकल पे क्या है, क्लैरिकल टाइमिंग इज फिक्स 10 to 5, हम्म। तो उसमें इतना प्रेशर रहता नहीं है। और क्लैरिकल को जो काम है तो करना ही है यार। लेकिन शायद आप प्रेशर वाली बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप बैकएंड में हैं। जो बेचारे रिटेल में हैं, अब क्योंकि अब ये अपना उसमें इंटर। नहीं कमेंट कर सकता मैं। हाँ वही वही, क्योंकि आपके भी इट बहुत सारे डिपेंड्स ऐसे सर। अपने ऑफलाइन बैच के बहुत सारे स्टूडेंट है सही जो बात कि आपके साथ क्लरिकल में, बट दे आर इन रिटेल है, ब्रांचेस। जॉइन सर। यस। यस तो यस। यस, वो बात एकदम 100% सही है कि क्लरिकल में कहीं ना कहीं लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने काम में प्रोफिशिएंट है और अच्छा से सीख लेते हैं बैंकिंग के वर्क प्रोफाइल को, जॉब को, तो आप बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। शुभम, थोड़ा सा मुझे आगे का करियर पाथ बताएं कि बच्चे जैसे क्लरिकल ज्वाइन कर गए तो आगे क्या क्या उनके लिए स्कोप रहता है इन अ बैंक इटसेल्फ। तो बैंक, इफ वी आर ज्वाइनिंग द एसबीआई तो उसका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है कि दे कैन apply for the promotion in हम्म। next 3 years once they will clear the GIB and CIB. Okay, ओके। if अच्छा, if एक बात so बताओ, for ये the जेआईबी just like a सीआईबी same, कंपलसरी uh, होता है क्या? ये क्लियर करना फॉर प्रमोशन yes, कंपलसरी है no, या फिर कोई एडवांटेज मिलता है sir, जैसे? to reduce to reduce the time of promotion. ओके। उससे क्या है कि if you clear JIB and CIB you are eligible within 3 years. After three ओके। years you are eligible for trainee officer. हम्म। Okay, if you want, if you only clear the JIB, then in 4 years you are eligible. And if ओके। you don't, if दोनों नहीं? what to say कि अगर दोनों ही नहीं क्लियर हुए तो तो 5 साल। आप 5 years you can become the TO or the तो JMGS. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे एस्पिरेंट है ना, वो जीआईबी सीआईबी को लेके कंफ्यूज है। उनको लगता है कि कंपलसरी है, तो भाई ये चीज क्लियर रखिए। एसबीआई के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग रूल होता है उसको लेके, तो एसबीआई ये कहता है कि अगर आप जेआईबी सीआईबी किए हैं और आपने क्लरिकल से अगर आप ऑफिसर प्रमोशन के लिए जाते हैं, इफ यू हैव क्लियर्ड जेआईबी एंड सीआईबी, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मात्र 3 साल में यू विल बी एलिजिबल। आफ्टर अ सर्विस ऑफ 3 ईयर यू विल बी एलिजिबल एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर। करेक्ट। और अगर जेआईबी सीआईबी दोनों Yes. नहीं किया होगा तो 5 साल बाद आप एलिजिबल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी ही है, करना ही करना है। तो बहुत सारे बच्चे इससे भी थोड़ा सा पैनिक करते हैं। तो बहुत अच्छा क्लियरेंस मिला आपसे और ये जी। ये सब क्लैरिकल टू स्केल 1 बनने के लिए, उसके बाद तो जो नॉर्मल सबके लिए है, हम्म। अगर आपका क्लियर है दैट डजंट मैटर। ओके, बहुत बढ़िया। ओके शुभम, आई होप आप ये जो और हमारा छोटा इंटरेक्शन था लेकिन बड़ा मजेदार इंटरेक्शन था, आप सभी लोगों को पसंद आया हो। तो शुभम, हमारे बच्चों को ऑल द बेस्ट कह दीजिए, और टेलीग्राम से भी बहुत सारे बच्चे तुमसे जुड़े हुए हैं, तो वो तो है ही, बट फिर भी एक वीडियो के यस जरिए जरूर। यस, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जस्ट बी प्रिपेयर, बी फोकस इन एग्जाम, डोंट स्टक एनीवेयर। अगर कुछ नहीं आ रहा है जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, यू हैव मैनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, वांट यू हैव 50 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन जीके, जस्ट स्किप इट एंड आगे करो। इतना टाइम नहीं होता कि यू कैन अटेम्प्ट ऑल द 50 क्वेश्चंस, हम्म। बस।
चलेगा। थैंक यू वेरी मच शुभम। And कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी और my कनेक्ट हो हम okay. इस तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉर Yes. स्टूडेंट्स। ओके, यस शुभम, थैंक यू। Yes, sir. Sure, sir. Okay. Bye. Bye, sir.